मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको अब थकावट भी हो रही होगी, बैठ बैठ के काफी समय से बैठे हुए हैं, लेकिन आपके हौसले को सलाम करते हैं, जो आप लोगों ने बच्चों के हौसले के लिए कितना बड़ा समय दिया। मतलब आज जो है, मतलब आप देखिए कहीं भी इस तरह का ये नहीं, मतलब आप देखिए कि एक आपने जंगल में मंगल किया। और धन्यवाद के पात्र है वीरेंद्र शर्मा जी। इनका प्यार और इनका हठ योग हमें यहाँ तक खींच के लाया, क्योंकि हमने तो कह दिया था कि अभी 22 दिसंबर को बांदली ढाढस में जो कार्यक्रम हुआ था वो बच्चों को तो सम्मानित कर चुके थे वहां पर, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अपने विद्यालय में लाना चाहता हूँ। तो मेरे तो ये क्षेत्र जो है, ये तीसरा कार्यक्रम है यहाँ पर। पहला शिलाई में था और फिर खड़का में था और आज यहाँ है। मेरे आप मावड़े भी और ससुराली भी, और हमारा तो सारा रीति रिवाज आप लोगों से जुड़ा हुआ। हम थोड़ा अगर बाहर के लोग भी शांति बनाए रहे तो अच्छा रहेगा, कि हम एक संदेश ये भी देंगे कि भाई अगर छोटे से गांव में एक इस तरह सा अनुशासित कार्यक्रम अगर हमने देखा तो एक धरवा में देखा, हम ये संदेश भी देंगे सर। आज हम मैं ये भूल गया, क्योंकि यहाँ तो पत्रकार बंधु भी है, उनको मैं संबोधित करना भूल गया, उनके लिए क्षमा याचना करता हूँ। तो मैं मतलब सबसे पहले मतलब अपने जो हमारा जेबीपी फाउंडेशन है उसके बारे में तो बता ही चुकी है जो हमारे वीरेंद्र जी है, जो उसके सदस्य भी है, क्योंकि हमारा जेबीपी फाउंडेशन आज गरीब और होनहार छात्रों के लिए काम कर रहा है। इसमें हम तो ये चाहते हैं, खैर यहाँ तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तो आपने बढ़ से बढ़कर भाग लिया है, लेकिन हम चाहते हैं अगर कोई दान कर सकता है तो शिक्षा के मंदिर के लिए करो। यहाँ जो है मनुष्यों का निर्माण होता है, यहाँ से ये आने वाले बच्चे, आप देखिए इनके कार्यक्रम छोटे छोटे किस ढंग से तैयार किया था इन्होंने कार्यक्रम। मैं तो खड़का में कह रहा था परसों कि मैंने कहा आपकी जौंधुई से तो अच्छा ये कार्यक्रम है क्योंकि सिर्फ यहाँ एक चीज है, यहाँ आपको देखना पड़ता है और वहां नाचना पड़ता है जौंधुई में ये तो यहाँ मतलब ये कि आप कितना इन बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, किस ढंग से बढ़ा रहे हैं। मतलब इनका हौसला आप देखिए, ये इनके बोलने की शक्ति भी बढ़ जाती है इस तरह। आप देखिए छोटे से बच्चे ने एक कोरोना पर किस तरह का ये किया, बड़ा आदमी नहीं बोल सकते कितना, मतलब ये इस तरह से आपको हर समय जहां भी बच्चे का कार्यक्रम होता है वहां जाना चाहिए, क्योंकि इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो ये आपने तो खैर पहले ही आपने तो दिखा दिया है, हम भी ये जहां जहां भी जाते हैं अभिभावक कम आते हैं। मैं बताऊं सही में कि अभिभावक जो है, हम अपने ही गांव की बात कर रहे हैं, वहां तो मैं दे रहा हूं, मतलब आज से 20 साल से ये पैसे दे रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ लोग मतलब है तो ये कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वहाँ तो अभिभावक आते ही नहीं है। हम पैसा दे देते हैं स्कूल के उन होनहार छात्रों के लिए जो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आते। तो मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप जो है इन बच्चों के लिए बिल्कुल इसी तरह से बढ़ चढ़कर भाग लें और इनके लिए जो कर सकते हैं वो करे। मैं जैसे कि जो सामर्थ्यवान है उन्हें आगे आना चाहिए। आप देखिए आज हमारे फाउंडेशन का शुरुआत कैसे हुई कि मैं जो है अपने हटाल के विद्यालय में मैंने इसलिए किया था वो शुरुआत कि बच्चे का जब हम हौसला बढ़ाएंगे तो हर बच्चा अपनी क्लास में प्रथम आने के लिए वो ये रहेगा कि अगला इनाम मुझे पाना है। तो मैं 1000 रुपए उन बच्चों को देता था और मेरा आजीवन था घोषित, जब तक जिंदा रहूंगा। और जब मेरे भैया ये बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर पद से रिटायर हुए तो उन्होंने ये किया कि हम भी इसको एक थोड़ा बड़ा ये कर लेते, ताकि हमारे परिवार के सभी लोग सर्विस करते हैं और अपने परिवार से
कुछ पैसा इकट्ठा करके कुछ गरीब और निर्धन छात्रों को वो करेंगे। तो आज इसने एक ऐसा व्यापक रूप ले लिया है कि इसके 155 सदस्य हो गए और जो विदेशों से भी है, और हर व्यक्ति हर माह में अपने वेतन से अपनी कमाई से 1000 रुपए इसमें जमा करता है। आप देखिए, हम तो अब एक माध्यम बन गए, दानदाता तो कोई और ही जो इन बच्चों के लिए दान दे रहा है। और आज हमने मतलब जब इनकी वीरेंद्र शर्मा की ये देखी तो हम इस विद्यालय के लिए हमेशा ये राशि देते रहेंगे जो बच्चा अपनी क्लास में पढ़ता है। और मेरा आप गुरुजनों से भी ये निवेदन है कि आपके अपने विद्यालय में जहाँ जहाँ आप कार्यरत है वहाँ भी अगर कोई निर्धन बच्चा है या मतलब अपने विद्यालय को भी कर सकते हैं। हम तो यहाँ बिल्कुल नजदीक, अगर हम नहीं आ सकते मतलब हम पूरे 3-4 प्रदेशों में ये वितरण किया है, लेकिन हम हर जगह थोड़े नहीं जा पाएंगे। जहाँ नजदीक है वहीं जा सकते हैं। वहाँ तो हमारे जो उस क्षेत्र का सदस्य है वही वो राशि वहाँ बच्चों को पहुँचाता है। जो गरीब बच्चा है या जिसका माँ नहीं है बाप नहीं है उनको 10,000 तक की राशि देते हैं, और जो कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले हैं उनको हम 5,000 1100 की राशि देते हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए इनाम है, इनाम बड़ा होता है। आप देखिए, मुझे पद्मश्री मिला है तो पैसा तो नहीं मिला ना, कई तो पूछ रहे कितना पैसा मिला। पैसा सब कुछ नहीं होता, इनाम बहुत बड़ा होता है। कि आज हमको भी ये एहसास तब हो रहा कि जब ये पद्मश्री मिला है तो तब लगता है कि पद्मश्री क्या चीज। मैं जो है इस महीने मेरे पूरे उत्तराखंड में जो है और हिमाचल में ये मेरा कम से कम मतलब 10वां कार्यक्रम है। बड़े बड़े कॉलेजों में मैं जाता हूँ वहाँ, लेकिन विशेष करके मैं कृषि पर ही बोलता हूँ। यहाँ तो ये है कि आप लोगों का ये वार्षिक ये है और मैं कृषि पर बोलता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ जो इतने बैठे हुए अब सभी लोग संपन्न परिवार से, अच्छे परिवार से और नौकरी वाले अधिकतर है, लेकिन आपको पता है हम सब जहर खा रहे, जहर खा रहे हैं। वही किसी के घर के पास हमने सब्जी की पौध नहीं देखी कि ये सब्जी उगाई है, और ला कहाँ से रही, जो नीचे से आ रही ना, पोंटा से, विकास नगर से और सहारनपुर से। आपको पता है उसमें बिल्कुल टोटल जहर होता है, और वो गंदे पानी से धोते उस सब्जी को। हमने अपनी आंखों से देखा है उसका, अगर हम वीडियो आपको भेजा आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह का जहर खा रहे हैं। हम लोगों को इस ओर भी ध्यान देना, क्योंकि ये जो है ये मैं एक दिन गुरुजी में एक प्रिंसिपल साहब से इतना प्रभावित हुआ कि वो मंडी में आए थे और गोभी का फूल उठाया उन्होंने हाथ में, और जिस गोभी के फूल में कीड़ा लगा हुआ था उसको उन्होंने थैले में रख दिया। मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी आप ये क्या कर रहे, आप ये फूल क्यों रख रहे? उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये कीड़ा खा सकता है तो ये फूल खाने लायक है, कीड़े की जगह तो मैं काट कर फेंक दूंगा। बाकी जो इतना ये सुंदर और साफ चमकीली सब्जी है इसमें न जाने कितना पेस्टिसाइड है, कितना कीटनाशक पड़ा हुआ, ये हम लोग नहीं देख रहे। एक बात है, हम तो पहले जब मैं याद करता हूँ कि हमारे यहाँ तो सारा मसाला ये जो है हल्दी, अदरक, कचूर सिरमौर से ही आता, यहाँ से लोग आते थे और हमारे यहाँ होता था अफीम दाना और उसको बदले में लाते थे। तो ये और आज हम लोग सब लोग पिछड़ रहे हैं क्योंकि पैसे वाले हो गए। तब कहते कि यार आप बाजार जा रहे, बाजार से सब्जी भी लाना, ला क्या रहे, जहर ला रहे। ये मैं विशेषकर आप जागरूक महिलाओं को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने घर के पास थोड़ी सब्जी तो उगा ही सकते, अपने एक परिवार के लायक तो उगा सकते। जितना पैसा आपको सब्जी खरीदने में खर्च होता है उतना पैसा उस सब्जी के इसमें नहीं होता। मैं तो जैविक कर रहा हूँ और जैविक ही करने से मुझे पद्मश्री भी मिला। मैंने कृषि का ये किया है, विविधीकरण किया है, तरह तरह की खेती। ये नहीं कि हम एक ही खेती में चल पड़े तो वो अगर कभी नहीं मिले तो फिर लॉस में रहता। हम कह रहे सब्जी भी और सब, और विशेष करके हमने जैविक खाद का ये तैयार किया है। और जैविक खाद का ऐसे तैयार किया आप हैरान हो जाएगी। गाजर घास से, गाजर घास तो आप जानते हैं सड़क के किनारे खेतों की मेंढों पर होता है, इससे हम तैयार कर रहे खाद और लिक्विड खाद बना रहे हैं। और उसको मैंने 5-6 साल पहले अपने खेतों में ही प्रयोग किया। इसलिए प्रयोग किया कहीं इससे नुकसान तो नहीं हो जाए, लेकिन जब उसका रिजल्ट बहुत आया तो मैं आज सरकार के सामने भी निवेदन कर चुका हूं कि हम इसे पेटेंट कराना चाहते हैं। ये ज्यादा कठिन भी नहीं है, मतलब आसान है। मतलब है बात आपसे ये है
कि आंखों देखी सही होती है, कानों सुनी नहीं। अगर कोई भी ये सज्जन आए तब देखे कि मैंने किस तरह से एक छोटे से इसमें एक ऐसा ये बना दिया है कि आज जो है मैं बिल्कुल जैविक सब्जी उत्पादन कर रहा हूँ, और ये नहीं मैं बेचने के लिए भी नहीं, सब्जी का काम कर रहा हूँ अब, और उसके लिए भी मैं व्यवसायिक खेती भी मैं जैविक ही कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर हम मतलब बहुत सारे जगह जगह मैं पंजाब गया था एक दिन, और वहां देखा कि वो कह रहे कि ये गेहूं हमारे अपने लिए और ये गेहूं बेचने के लिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि बोलो इसमें तो हमारी खाद और दवाई नहीं है और इसमें सब कुछ है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर हम दूसरे को जहर परोसोगे उसका असर हमें भी, नुकसान उसको भी होता है जो दूसरे को खिलाएगा। तो व्यवसायिक खेती तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे मेहनती, तो अभी मैं यहाँ इस खेत से जब बाहर जा रहा था तो देखा कितना अच्छे यहाँ के किसान हैं। मतलब सिर्फ ये है निवेदन कि आप जैविक की ओर आए, मतलब जैविक जो खेती है उसको आप शुरू करिए। बाकी मैं तो आपको मतलब ये भी कि मतलब हम जो है, जो हम आज कुछ पिछड़ भी रहे हैं, विशेष करके पलायन भी है उसकी जिम्मेदारी, पलायन भी हो रहा है। आप देखिए कि मैं बताऊं आपको कि मैं छोटी छोटी ये भी लिखता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ छोटी छोटी, लेकिन पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं कक्षा 5 तक पढ़ा लिखा हूँ, और मैंने सबसे पहले जो कविता लिखी थी एक, मतलब वो सिरमौरी बोली में लिखी थी, आकाशवाणी की थी। वो मुझे 2 लाइन उसकी याद है। तो मैंने लिखे थे कि गांधी सुभाष चाचा नेहरू कैसे थे से पुरुष महान, जात पात का भेदभाव न छाड़ा, तो सब थे तीनों के एक समान। तो उन्होंने उसको बहुत पसंद किया आकाशवाणी वाले ने कि बोलो आप दोबारा, वहाँ कृष्णलाल सहगल जी थे शायद उस समय, काफी पहले की बात है। मेरा तो गुरु ही रेडियो है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई मन से काम करता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हमने तो हिमाचल में मजदूरी की पहले, और मतलब आज भी वहां उस गांव में मुझे मुंशी के नाम से जानते हैं, मतलब मुंशी जी। तो हमने 2 साल वहां मजदूरी की, तब सोचा कि क्यों ना हम भी खेती करें और क्यों ना हम भी बगीचे की ओर बढ़े। तो वो करा धीरे धीरे, तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं एक बच्चों को एक छोटी सी कविता, अपने लिखी हुई कविता सुनाता हूँ कि बच्चों मतलब सीखो। मेरी कविता का शीर्षक है सीखो। कि धरती माँ से सीखो साथी, सुख दुखों से खेलना, आंधी तूफान सर्दी गर्मी जिसने सब कुछ झेलना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो अपने पर निर्भर रहना, अपना दुख दर्द कभी भी नहीं किसी से कहना। नदी और नालों से सीखो अपना पानी कभी न पीना, फल वाले वृक्षों से सीखो गैरों की खातिर जी। हाथी से ताकतवर बनना सीखो, शेर से निडर बनना, पतंगों से सीखो साथी देश की खातिर मरना। हिमालय की चोटी से सीखो ऊंचाई को पाना, सागर की गहराई से सीखो मन में गहराई लाना, बर्फ से शीतलता सीखो, फूलों से मुस्कुराना, कोयल से सीखो साथी मीठे बोल सुनाना। ये हमारी एक कविता। और दूसरा मेरा एक विषय है हमारा स्वास्थ्य। आप सब कुछ तभी है अगर आपका स्वास्थ्य सही, उस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। हम जो है, आप देखिए कि आजकल जो है, जो हमारा पहले का भोजन था, मंडुआ, मक्का और जो जो चौला, ये भोजन था, वो सब छोड़ चुके हैं। क्योंकि उस समय मुझे पूरा याद है कि जब जिसके घर में गेहूं की रोटी बनती थी वो सबसे बड़ा सेठ माना जाता था। और हम लोग जो है आज जो है देखो उल्टा हो गया कि आज गरीबों के घर में मक्का मंडुआ और ये झंगोरा ये ढूंढ रहे हैं, और गरीब के घर में गेहूं और चावल परोसा जा रहा है। लेकिन आज हमारी बीमारी का ये भी मुख्य कारण है, क्योंकि हमने जो है, जो इस भोजन को ये किया है, उसी का कारण है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज।
ज्यादा मरीज जो है हमारे उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारा खान पान बदल गया है। आप देखिए आज जो है मोमो, बर्गर, चाउमीन और ये पिज्जा, उसके पीछे कितने दौड़ रहे हैं। और देखिए सड़क के किनारे उस ठेलियां लगी होती है और उसमें मसाले कम होते हैं और धूल ज्यादा होती है, लेकिन हम बड़े चाव से उसको खा रहे हैं। और अपना जो भोजन था, जैसे यहाँ घी, अब पहले तो डॉक्टरों ने हमें ये मना किया था कि घी तो खा ही नहीं सकते, लेकिन अब डॉक्टर लोग ये मानने लगे हैं कि जो पहाड़ की बद्री गाय है उनका घी दवाई का काम करता है। तो मैं सबसे पहले यही निवेदन करता हूँ कि आप सबसे अपना शरीर का ध्यान रखो। हमने कोरोना काल में कईयों के मैसेज पढ़े जिन्होंने लिखा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब तक आपका शरीर साथ नहीं देता, आज जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो रही है। उसका मुख्य कारण क्या है? हमारा खान पान। और एक मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो आज जो है, पहले हमारा देश पुरुष प्रधान हुआ करता, लेकिन अब मैं कह रहा हूं, आप नाराज नहीं होना मेरे पुरुष साथी, अब कुछ समय में महिला प्रधान देश हो जाए। इसका कारण क्या है कि हमारे पुरुष लोग जो है नशे का सेवन ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे, बाजार में, जहां भी पुरुष दारू पी के कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, महिला क्यों नहीं मिलती? उन्होंने अपने को कंट्रोल किया। और इसी तरह से मैंने देखा, जब बांधली ढाढस में कार्यक्रम हो रहा था वहां बच्चों का, और जब हमने प्रथम पुरस्कार जिन बच्चों को चेक प्रदान किए, उनमें जो पहले स्थान पे आने वाली सारी लड़कियां थी, लड़का कोई भी नहीं। और जो लड़के को पुरस्कार मिला, लोहिया डांस में मिला। तो मेरा तो ये निवेदन है लड़कों से भी कि आप देखिए कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां, वो पहले घर में अपने भैया को तैयार करती है, फिर माँ के साथ भी हाथ बटाती है काम में, और उसके बाद स्कूल जाती है। तो और जो ये लड़के हमारे, मैं भी इसका भुगत भोगी हूँ, मेरे भी ये छोटे छोटे पोते हैं, वो चौड़े होते हैं घर में, और वो कहते हैं जुराब कहाँ, जुराब लाओ, और तब वो लड़की ढूंढ के लाती, भैया ये पहन लो, ये पहन लो। तो इसलिए आने वाला समय महिलाओं का, मुझे ये लग रहा है कि आने वाला समय, आज देखिए महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और वो एक बात देखिए कि दूसरा एक और ये हमारे सामने पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। खैर हिमाचल में तो नहीं है, यहाँ तो अभी जीरो है, लेकिन हमारा प्रदेश तो इससे बहुत खतरनाक तरीके से जूझ रहा है। तो हमने इसमें ये लिखा है कि नहीं सुहाता आज किसी को गांव का ताना बाना, सभी चाहते बन जाए शहर में अपना ठौर ठिकाना। सब लोग चाहते कि किसी न किसी वही बड़ा आदमी होगा जिसका मकान शहर में होगा। बड़े पैसे वाला बड़े शहर की तरफ भाग रहा है, और छोटे पैसे वाला छोटे शहरों की तरफ भाग रहा है, लेकिन गांव से वो दूर होते जा रहा है। लेकिन आने वाला समय आप देख रहे हैं, पीछे भी जब कोरोना काल में कितनी भयंकर ये हुई, तो सारे गांव की तरफ आने लगे। आप जहां भाग रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वहां तो सांस भी नहीं ले पा रहे, नहीं समझ रहे इस बात को। सभी चाहते हैं कि मुझे एक दिन एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि शर्मा जी आपको पद्मश्री मिला है और आप चले गए गांव। मैंने कहा मैं एक क्षमा चाहूंगा आपसे कि जिस गांव से मुझे पद्मश्री मिला है, क्या उस गांव को मैं छोड़ दूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात ठीक है, तो लेकिन हमें अपने गांव को नहीं भूलना है। अपने गांव बिल्कुल हर एज में तो ये चाहता हूँ कि सभी को गांव आना चाहिए। मेरे साथ तो अपनी आप ही पलायन का ये है, मैं अकेले रहता हूँ गांव में, बच्चे सर्विस करते हैं सर, लेकिन अभी तो उनको ये समझ रहा हूँ मैं कि सर्विस में होने के कारण वो गांव में रहेंगे भी कैसे। मैं बताऊं, मेरे 4 बेटे पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हालांकि वो तो कहते कि पापा काहे को आप अपने पापड़ बेल रहे। मैंने बोला बेटा मुझे करने दो, कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहा, काम कर रहा हूँ और करने दो। तो मैं उसमें एक आपको छोटा सा चुटकुला भी सुनाता हूँ। क्या हुआ एक दिन की मैं देहरादून से आ रहा था, बल्लभपुर चौराहे पे पुलिस वाले गाड़ी रोक रहे थे। मैंने बोला, मैंने कहा भाई क्या, मैं पूछ रहा था क्या हो गया, क्यों रोक रहे गाड़ी? मैंने पूछा भाई क्या है, क्या क्यों रोक रहे?
उन्होंने गुस्से में कहा कि आप कौन है? पुलिस वाले ने कहा आप कौन है? मैंने कहा पुलिस वाला का बाप हूं। मैंने कहा और वो जो एकदम गुस्से में आया और वो कहने लगा कि आप इतने बुजुर्ग और आप इस ढंग से बोल रहे? मैंने कहा ठीक बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वालों का बाप हूँ। और तब आया और नजदीक, तब बोला, मैंने कहा 4 बेटे इंस्पेक्टर, उनका बाप तो हूँ यार। तो ये जो है, फिर वो उसने कहा कि कौन कौन से? मैंने कहा बेटा ये सुरेंद्र है, अमर है और सुंदरम है, कमलेश ये। और तब उन्होंने कहा अंकल प्रणाम, आप जा सकते। तो ये इस तरह से। अच्छा, मैं जैसे एक भैया था छोटा सा, उसने एक कविता सुनाई थी, क्या गजब की थी, पहाड़ी भाषा में, बाटों का बूट है ना, काटे, मतलब देखिए, मतलब क्या संदेश दे रहा हो, पर्यावरण के लिए दे रहा है, इतना छोटा बच्चा। तो अब मैं भी एक पहाड़ी कविता सुनाता हूँ आप। है मिक्स जौनसारी, सिरमौरी और हमारी अपनी बावरी। एक मिक्स है। तो मैं आपको छोटी छोटी 2 कविताएं उसको सुनाऊंगा कि एक तो है लड़की के ऊपर, और कि मोए कोरी बचपन दी भूलो सारी पड़ी उम्र की मुख शूलो। माँ बाबे बड़े लाडो प्यारे से कोरी लाई थी मेरी शादी, आऊ नौशी बोलो बागी ऑफ कोरी मैं बर्बादी। माँ बाबे को बोली ने सुनो एबे रोई पछताई, बाली उम्री जानो ने की छे समझो आई। लोगों रे देखो बच्चे जब सकूल लख जाओ, मेरे बच्चे जी शोभे के गोरू बाकरी चराओ। बेरू आई रोई बीप तो मुखे, बेगी आई रोई खोरी, जीवने ना एक भूल गया था मैं, माल को बेटा जुआरी शोरा भी किच कर दाने कामो, जी शोभे के झोगड़ा बाणो हाँ होए बदनाम। लो मतलब बेरू आई बीप तो मुखे, बेगी आई रोई खोरी, जीवने के बिछाने रोए जानू जानती थी मोरी। ये और अब एक दूसरा है, उसमें थोड़ा आपको हंसाते भी अब इसमें, है ना? अब हालांकि महिलाओं को देर भी हो रही है, लेकिन महिलाओं के ऊपर मेरी कविता है कि सासुए बहुए जोगड़ा बाणा, बड़ा यो आकोड़ खा, बातो ही बातो था जोगड़ा बना काइला बहुए तोड़का। कि जोगड़े सुन दी गांव की तेती रोहिणी आई दियाणी, मेरे योस्ते बहु मेरी कद के फोड़ी तू सियाणी। एक ये चूंगी याते कोड़सी, एक ये चूंगी डामणो, जोगड़े सुने तीनों कहते था पहुंच गया आएगा बामणो। किशोर पे पहुंचता बहु तो मेरी बैगे ही नाची बामों की, चोली पे 5 के बेरियो पड़े, बाकी ने कहतु ही कामों की। कि आते मोबाइल काचे पोरसो, तोंगो रे बोशो ढूंढो दो, कीर में पोड़ रो मुंह दो, सोएलो डांट ने लांदी मुंडो दो। तब कहती वो बुरो तो लाग कोई बेगी बोलती, डोबो की नाचे शाशु है, बाड़ी तो उम्री ताई दूणाई रोई आम लो रे आशु। खाने को खाओ ले जो शाशुड़ी द्वारा कोरो लिखोटियो, भूखे पेटे मेरे ने सांड तो खाना न मिलते डोटियो। तब शाशु कहती है कि द्वारा खोटी वहां खाओ लिखाओ न तेरे बाबे को, ताऊ तो खाओ राती चोरियोगी उबो डाबे को। ये इस तरह से इनके ऊपर थे। तो और अब उसी में क्या हुआ कि मैं एक जगह सुना रहा था, तो लड़के जो है बड़ी सीटियां मार रहे थे, तो फिर हमने उनके ऊपर भी 2 लाइनें जोड़ी कि बुरा तो आया है जमाना, गांव के बिगड़े नोइए, कोटो पैंटो टाई बांबले छोड़ पैसो तो न लोइए। पढ़ते बेजे जब सोकू लखे, देशो दी करो ले सोई लो, गोरे आओ छुट्टी दे जब लौट की आणो ले गोई लो। गोरे पूछो बाप बूढ़ड़ा, कोस की बेटा ही रोइनो, बुरे ने बोले बाबा यो कहे जी मेरी दोरम बोइनो, 7 जन्म की बोइनो मेरी, राखिए बानो हाथ होती, गंदे गंदे मजा को करो समझो आई ने बात। तो ये हमारी अपनी पहाड़ी भाषा में कविताएं में लिखता हूँ छोटी छोटी। और मैं आपको अब वही पलायन के ऊपर भी कुछ चीज सुना है। पलायन को तो मैंने कह भी दिया कि, तो मैं अब आपको कि मेहनत का वो फूल जगत में जो धीरे धीरे खिलता है, किस्मत से जो मिल न सका तो वो मेहनत से मिलता है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो कभी निराश नहीं हो। किस्मत मतलब अगर मेहनत का नहीं, मतलब किस्मत का, मेहनत का तो जरूर मिलता है हर व्यक्ति को।
तो मेरा तो ये आप सभी से ये है कि आप सब लोग जो है मतलब इस तरह से कार्यक्रम का सहयोग करें और ऐसे अध्यापकों का हौसला बढ़ा है। मैं बड़ा मतलब बड़ा प्रभावित हूँ आप लोगों से। वहाँ बांधली ढाढस जब वहाँ देखा, वहाँ उन्होंने एक मेले का जैसा आयोजन कर रखा और फिर खड़का में भी। और तीसरा कार्यक्रम ये है, तो मैं चाहता हूँ कि हमें अगर समय देना है, अगर विद्या के लिए देना, विद्या मंदिर के लिए देना है, तो समय और दान इसके लिए दो। तो बाकी अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अंत में एक निवेदन है मेरा, 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा। ये मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग अंत में आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखो खेतों में भी इस तरह का कार्यक्रम किया है, आप बधाई के पात्र हो। और आप जो है सिरमौर को वाकई शिक्षा का सिरमौर बनाएंगे जिस ढंग से आप विद्यालय। अगर कोई आपकी निगाह में, गुरुजनों आपकी निगाह में कोई बच्चा ऐसा है कि जो इस जेबीपी फाउंडेशन से जुड़ सकता है, उसके लिए आप लोग जरूर प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिमाचल, जय जवान, जय किसान।